हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य के पीएससी फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वेरियस टॉपिक्स को जो कि उत्तराखंड के करंट अफेयर्स से संबंधित हैं। और ये करंट अफेयर्स लेके चलिए कि 2 साल पुराने भी हो सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है कि जो कोई भी घटनाक्रम उत्तराखंड में अगर पहली बार हुआ है तो वो क्वेश्चंस जो है बन जाते हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में, राइट। तो और ये जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा ये अधीनस्थ सेना आयोग की परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट, या उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कमीशन के एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक, पहला जो टॉपिक है वो है एरोस्टेट बलून बेस्ड वाईफाई सर्विस, राइट। तो ये जो है उत्तराखंड पहला, देश में पहला राज्य जो बना है उसने जो है इस तरह के सर्विस जो है इनिशिएशन किया है, शुरुआत करा है, राइट। तो ये कहाँ से शुरुआत, ये अभी जो शुरुआत हुई थी 2018 में शुरुआत हो गई थी, यानी कि टेस्ट इन्होंने लिया था इसका। और जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, मतलब जो आईटी पार्क देहरादून में है वहां पे इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि हाँ ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो बेसिकली जो ये बलून बेस्ड वाईफाई सर्विस एक डिवाइस है जो वाईफाई आपको देगा, वाईफाई की फैसिलिटी आपको देगा, और ये वहां पे काम आएगा जो हमारे रूरल एरियाज हैं जैसे चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, राइट। तो यहाँ के जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट पॉसिबल नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो वहां पे इंटरनेट की पहुंच को पहुंचाना है हमें, राइट। जैसे कभी भी डिजास्टर, ये प्राइमरी इसका यूज ये होगा कि हमें जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में कहीं पे भी कोई आपदा आ जाती है तो वहां पे रेस्क्यू करने के लिए हमें इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी चाहिए होगी, राइट। जैसे जंगलों में आग लग गई है या फिर कोई दुर्घटना हो गई, कहीं पे फ्लड आ गया, तो इस तरह से क्विक रिस्पांस के तहत अगर ये बलून वहां पे जो है भेजा जाएगा और वहां पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी तो बहुत सारा रेस्क्यू का काम इजिली हो जाएगा, राइट। तो ये जो डेवलप किया गया है ये आईटीडीए, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एजेंसी, और आईआईटी मुंबई के साझा प्रयासों के द्वारा ये शुरू हो पाया है, राइट। और इसकी जो रेंज होगी, यानी इस बलून से, इस गुब्बारे से जो है 7.5 किलोमीटर तक की रेंज आपको मिलेगी वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए, और 5 एमबीपीएस तक की स्पीड मिलेगी, राइट। मैंने बता दिया कि प्राइमरी यूसेज इसका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में होने वाला है। और फैक्ट देख लेते हैं, वाईफाई अगर बोला है तो वाईफाई जो होता है वो, इसका पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होती है, और सिमिलर प्रोजेक्ट गूगल का भी है। गूगल ने भी एक प्रोजेक्ट लून शुरू किया था जिसके तहत रूरल एरियाज में इंटरनेट शुरू करने के लिए गूगल बलून का यूज किया गया था, और उस गूगल के प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट लून, राइट। तो चलिए ये हुआ पहला टॉपिक, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो लखवार एक डैम है, मल्टीपर्पज डैम है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये उत्तराखंड के साथ साथ 5 और स्टेट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तराखंड तो हो गया, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राइट। तो इनको ये इन्होंने जो है इसमें जो है स्पेंड किया है। और कैपेसिटी जो होगी इस डैम की इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो 300 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और ये कहाँ पे बना है, ये यमुना नदी पे, जो कि कहाँ पे है उत्तराखंड में अगर देखें तो कालसी ब्लॉक जो देहरादून का ब्लॉक है, और वहां पे जो है ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और ये इसका कंप्लीशन टाइम यानी खत्म होना कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये 2022 तक बोला गया है कि ये खत्म हो जाएगा, यानी कि लखवार डैम जो है काम करना शुरू कर देगा टिल 2022 तक। इसके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कालसी इज अ प्लेस वेयर यमुना एंड टॉन्स। तो कालसी जो ऐसा जो है प्लेस है जहां पे जो है यमुना नदी और टॉन्स नदी जो है मिलती है। किसाऊ डैम की बात करें तो किसाऊ डैम भी जो है जॉइंट वेंचर है, यानी कि 2 राज्यों के ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं किसाऊ डैम के, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और ये है टॉन्स नदी पर, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के जो है टॉन्स नदी पे कौन सा बांध है, तो किसाऊ बांध है। और किस किस के ये साझा परियोजना है, तो एचपी और उत्तराखंड की ये साझा परियोजना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टूलिप गार्डन इन उत्तराखंड। तो ये बेसिकली जो है पहला जो है उत्तराखंड को पहला टूलिप गार्डन मिलने मिलने जा रहा है, मिल गया है। तो ये बना है कहाँ पे, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, और जो पास चंडाक जो हिल टॉप है उसके पास में ये
बना है, राइट। सीएम का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट ही था, बट सीएम ने इसको जो है इनिशिएट किया था ओएनजीसी के द्वारा, राइट। तो ये जो है जो टुलिप गार्डन बना गया, ये ओएनजीसी ने बनाया है, और ये उसके ओएनजीसी ने सीएसआर के तहत बनाया। सीएसआर क्या होता है? सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी भी कॉर्पोरेट को जो है कुछ अपने आय का कुछ हिस्सा जो है समाज में जो है सामाजिक कार्यों के लिए भी रखना पड़ता है, तो उसी के तहत जो है ओएनजीसी ने ये सीएसआर के तहत मुनस्यारी में टुलिप गार्डन का निर्माण किया है, राइट। बहुत ही सही जगह पे ये बना है, क्योंकि अगर आप देखें तो सीएम रावत ने जब ये टुलिप गार्डन का जो है ट्वीट किया था, तो उस टाइम पे ये जो जो पिक्चर है ये देख सकते हैं कि सामने जो है पंचाचूली रेंज है, जो कि पिथौरागढ़ की रेंज है, और ये हिमालयन रेंज है। ये अक्सर पूछा जाता है कि पंचाचूली रेंज कहाँ पे है, तो ये बोल सकते हैं कि पिथौरागढ़ में है। एशिया का सबसे बड़ा अगर टुलिप गार्डन की बात करें तो ये श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर के वाले, राइट। फेमस नैनी सैनी एयरपोर्ट, ये पता होगा, ये नैनी सैनी जो एयरपोर्ट है वो पिथौरागढ़ में है। अभी जो है उड़ान स्कीम के तहत ये स्टार्ट भी किया गया था, और छोटी छोटी फ्लाइट्स के लिए नैनी सैनी एयरपोर्ट काम करता है, राइट। डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हाँ, ये विवादित क्षेत्र जो काला पानी विवादित क्षेत्र है इंडिया और नेपाल के बीच, ये भी पिथौरागढ़ में है, राइट, जो कि नेपाल क्लेम करता है कि ये उसका हिस्सा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है यूकेपीएससी एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। आसन रामसर वेटलैंड साइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड अगर आप फॉलो करते हैं, या फिर आप वर्ल्ड न्यूज़ को फॉलो करते हैं, या फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपको जरूर पता होगा। ये यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा इधर उधर हो गया। रामसर साइट देखिए, उत्तराखंड की पहली साइट है रामसर साइट, जो आसन जो है पहली वेटलैंड साइट है जो रामसर में आई है, राइट। तो है क्या रामसर साइट? रामसर बेसिकली एक ईरान का शहर है, जहाँ पे जो है ये कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी 1971 की, जो है हमें आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है, वेटलैंड का संरक्षण करना है, ठीक है। हालांकि ये जो ये कन्वेंशन जो था 1975 में प्रभावी हुआ था, और इंडिया में अगर बात करें तो टोटल 42 रामसर साइट हैं, राइट। और पहली जो रामसर साइट भारत की है वो है चिल्का लेक, जो कि ओडिशा में है, राइट। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इससे संबंधित, कि ये इंटरनेशनल वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ये ओरिजिनेट हुआ था रामसर जो है कन्वेंशन, राइट। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया था आसन को वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, वो 2005 में किया था, राइट। तो इतनी सारी चीजें हैं, इससे संबंधित को क्वेश्चन बन सकता है, राइट। इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेवल रिवर रिजर्वेशन, तो ये हेवल रिवर का पुनरुद्धार करने वाली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से, क्योंकि ये इनिशिएशन जो है भारत में पहली बार पहली जगह पे जो लिया गया है वो उत्तराखंड है, राइट। और ये इनिशिएट किसने किया है? क्योंकि एक ऐसी नदी का जो है पुनरुद्धार करना है जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं थी, और थी भी तो बहुत कम जगह पे इसका पानी रहता था, और वो मीन्स लुप्त की कगार पे थी। तो ये 50 किलोमीटर की नॉन ग्लेशियर रिवर, यानी कि ऐसी रिवर जो ग्लेशियर से नहीं आती है, जो जंगलों में जो पौधे अपनी जड़ों में पानी को सिंचित करके रख देते हैं, तो उसी पानी को जो पेड़ पौधे रिलीज करते हैं, तो छोटी छोटी जो गदेरे हमारे यहाँ पे निर्मित होते हैं, तो वो ये नदी उन्हीं छोटे छोटे गदेरों में से एक थी, जो कि अब जो है विलुप्त होने का कगार। बट जो है डीएफओ यानी कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर धर्म सिंह मीना जी ने इसको एक प्रयास के तहत शुरू किया है, और जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इसको जो है एक रिवर लैंडस्केप बेस्ड रिजुवनेशन के तहत शुरू किया है, यानी कि जहां जहां पे इस नदी को कुछ सोर्स मिलते थे पानी के, जहां जहां पे इस नदी को पानी मिलता था, उन्होंने उन जगह को ढूंढ करके फिर से जो है वहां पे छोटे छोटे डैम बना करके जहां पे पानी को स्टोर किया जाए, और फिर से इस रिवर को शुरू करने की एक पहल की है, और ये बहुत सराही जा रही है पूरे इंडिया लेवल पे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हेवल रिवर। और कहाँ पे है ये? टिहरी वालों को तो जरूर पता होगा, टिहरी गढ़वाल में ये रिवर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक्स होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए लाऊंगा, राइट। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।